सारी दुनिया करती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि डिजिट सिंपल है तो फोर्थ कॉलम साइड बाय साइड कंप्लीट कर लेंगे, वरना फोर्थ कॉलम को स्किप करके एक बार आप पहले अपना दूसरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे और लास्ट में जैसे टाइम बचेगा उसके अकॉर्डिंगली फिर जल्दी से परसेंटेज निकालेंगे, क्योंकि अगर आप इसको धीरे धीरे परसेंटेज निकालने बैठ गए तो इट विल टेक्स टाइम। तो बेसिकली क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए रिक्वायरमेंट सीक्वेंस, वंस अगेन 7 के 7 पॉइंट है हमारे पास, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेकंड नंबर पर अदर इनकम, थर्ड नंबर पर टोटल रेवेन्यू, फोर्थ नंबर पर एक्सपेंस, फिफ्थ नंबर पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सिक्स नंबर पर टैक्स, 7 नंबर पर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। सिर्फ एक्सपेंस के अंदर कुछ हेडिंग आपने ध्यान, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, आफ्टर दैट a change in inventory, then employees benefits expenses, then finance cost, depreciation and amortization expenses। अदरवाइज कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, आप इजिली, और ये क्वेश्चन जनरली बहुत छोटे दिए होंगे। जैसे अब देखो इलस्ट्रेशन नंबर 5 है, इसमें आपको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड और अदर एक्सपेंस दिया हुआ है। तो आप एक्सपेंस के अंदर ये सब हेड दिखाएंगे, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम और अदर एक्सपेंस, जैसे कि हमने फॉर्मेट में की है। और जैसे कि देखो सॉल्यूशन में फॉर्मेट में आ रहा है, आपने बनाया यहाँ पर एक्सपेंस, उसके अंदर कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, अदर एक्सपेंस और फिर टोटल एक्सपेंस आया। तो बस ये प्रेजेंटेशन थोड़ी ध्यान रखनी है आपने। और एक चीज यहाँ पर दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट द रेट 30% ईच ईयर, और हमें मालूम है कि इनकम होती है अदर देन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कोई भी इनकम दी होगी उसे आपने दिखाना है अदर इनकम के हेडिंग में। तो हमने अदर इनकम में दिखाया हुआ है 30,000 रुपीज, क्योंकि आपको ईच ईयर कहा हुआ है। तो इस छोटा सा क्वेश्चन, और पेपर में ज्यादातर जो आता है वो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट ही आती है या कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट आती है। उसका रीजन यही है क्योंकि फॉर्मेट कंपैरेटिवली छोटा फॉर्मेट है, आपको कंपैरेटिवली कम नंबर ऑफ परसेंटेज निकालनी पड़ती है, इसलिए ज्यादातर इनकम स्टेटमेंट का क्वेश्चन होता है। और यहाँ पर भी आप ऑब्जर्व करेंगे कि अगर 9 क्वेश्चन हमें दिए हुए प्रैक्टिस में, तो केवल 3 क्वेश्चन बैलेंस शीट के हैं और 6 क्वेश्चन आपको इनकम स्टेटमेंट के दिए। तो आज का जो आपका होमवर्क रहेगा बेटे, अप टू इलस्ट्रेशन नंबर, आपको इसमें अब इलस्ट्रेशन गिवन है, देखो 13 कर दिए इन्होंने। लास्ट टाइम 9 थी, 9 10 थी, अब इन्होंने 15 इलस्ट्रेशन दी है टोटल, जिसमें से केवल 3 इलस्ट्रेशन बैलेंस शीट से रिलेटेड है और बाकी जो 12 इलस्ट्रेशन है वो सारी की सारी इनकम स्टेटमेंट से रिलेटेड है। लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन आपको बनाकर दिए हुए हैं, अब जब आप क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता लगेगा कि भाई प्रॉब्लम आ रही है कि नहीं आ रही। तो 2 दिन आप इस पर लगा सकते हो। आज आप ये मान लो कि आज आपने 4 से लेकर 15 तक इलस्ट्रेशंस हैंड रिटन करिए तो सबसे अच्छा है, और अगर हैंड रिटन नहीं करनी तो एटलीस्ट हर एक इलस्ट्रेशन से गो थ्रू हो जाइए। अगर कहीं कोई क्वेरी आपकी तो कल आप क्वेरी कर लेंगे। मेरी तरफ से ऑलमोस्ट ये चैप्टर हमारा कंप्लीट है कंपैरेटिव स्टेटमेंट का, क्योंकि इसके अंदर और कुछ नहीं करना, केवल 2 ही स्टेटमेंट थी, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। आपने उसे कंपैरेटिव फॉर्म में बनाना था, जिसके लिए 2 फॉर्मेट रिक्वायर्ड हैं जो फर्स्ट चैप्टर में आपको दिए हुए हैं। उन्हीं फॉर्मेट को फॉलो करके हमने यहाँ पर केवल परसेंटेज निकालनी है, एक एब्सोल्यूट चेंज और एक परसेंटेज, नथिंग एल्स। यस बेटे, एनी डाउट, एनी क्वेरी related to comparative statement?
Yes or no?